हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए वर्ष 2020 के जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सेट वाइज कवर कर रहे हैं और आज हमारा यह सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, यह जो सीरीज़ है बिहार एसआई, ईएसआई और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखिएगा कि 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संस्था ने 4 धाम सड़क परियोजना में पर्यावरणीय उल्लंघनों का आकलन करने के लिए रवि चोपड़ा समिति का गठन किया है। तो सबसे पहले आप 4 धाम परियोजना के बारे में जान लीजिए। 4 धाम परियोजना का उद्देश्य सभी मौसम में पहाड़ी राज्य के 4 पवित्र स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ना है। इस परियोजना के तहत 900 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का निर्माण हो रहा है। कितनी? 900 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का निर्माण हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और पर्यावरणीय उल्लंघनों का आकलन करने के लिए रवि चोपड़ा समिति का गठन किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है। स्लीपिंग सिकनेस जो है यह परजीवी के द्वारा होने वाली एक बीमारी है, यानी कि प्रोटोजोआ से होता है और इस प्रोटोजोआ का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका नाम है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी परजीवी से यह बीमारी होता है, स्लीपिंग सिकनेस। और इसको समाप्त किसने किया है? टोगो किया है। टोगो के बारे में जानिए। देखिए, टोगो जो है पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी जो है वो लोम है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत करता हूँ, अगर एक लाइक आप कीजिएगा तो उससे आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है, उसके बदले मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। किस देश का प्रधानमंत्री अब्दुल हमदोक निर्वाचित हुए हैं? तो देखिए, अब्दुल हमदोक जो है, ये अब्दुल्ला हमदोक, ये सूडान के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। अगर हम सूडान की बात करते हैं तो देखिए, सूडान जो है उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से सूडान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। सूडान की राजधानी कहाँ है? तो सूडान की राजधानी जो है खार्तूम है। ये आपको पता है, खार्तूम जो है नील नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूडान। 5वां प्रश्न है कि भारत का पहला महिला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय केंद्र किस राज्य में स्थापित हुआ है। देखिए, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो पहला महिला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है यह केरल में स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि फिजी के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस भारतीय को बनाया गया है। तो देखिए, फिजी के बारे में जानिए। फिजी जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह का गणराज्य है, ठीक है। एक द्वीप समूह का यह गणराज्य है फिजी और इसकी राजधानी है सुआ, याद रखिएगा। फिजी का राजधानी कहाँ है? सुआ है। और यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, मदन बी लोकुर को बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पिनाका प्रक्षेपास्त्र को किस कंपनी ने तैयार किया है। देखिए, तैयार इसको किया है EEL, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, EEL का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। ये नागपुर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ है? नागपुर में है। और इसका परीक्षण किया है DRDO ने। DRDO ने चांदीपुर से पिनाका प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया। तो ध्यान रखिएगा। रानी रामपाल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो देखिए, इनमें से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रानी रामपाल को नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी रामपाल जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है और इस वर्ष इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको सब्जेक्ट वाइज हमने कवर किया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा,
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कोविड-19 के बचाव और उपचार के लिए जो कोरोना वॉरियर्स लगे हैं उन्हीं के लिए यह जो ऐप विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2020 जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला टी20 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसमें विनर जो रहा था ऑस्ट्रेलिया रहा था और भारत जो रहा था उप विजेता रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया है बेथ मुनी को, और ये बेथ मुनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एडिसन अवार्ड 2020 जो विश्व भर में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, किसे प्रदान किया गया है? फ्रेंड्स आप एक लाइक करके बता सकते हैं, एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपको खराब लग रही है तो बेशक आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। देखिए एडिसन अवार्ड जो है यह किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है टाटा पावर को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के महानिदेशक कौन है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ध्यान रखिएगा, कहाँ है फ्रेंड्स? पेरिस में है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जो महानिदेशक हैं, अभी महानिदेशक है फ्रेंकोइस डेविने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ये जो आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच है उसका उपाध्यक्ष जो है रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार को बनाया गया है। ठीक है, अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच रेलवे महासंघ का बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खूनी बैसाखी पुस्तक का लेखक कौन है? खूनी बैसाखी पुस्तक, तो देखिए यह पुस्तक जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे होने पर भी इसका विमोचन किया गया था। ठीक है, यह पुस्तक जो है लिखी गई है नानक सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स? ये पुस्तक जो है नानक सिंह के द्वारा लिखी गई है और अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो है नवदीप सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवदीप सिंह जो है ये नानक सिंह के पोता हैं, नवदीप सिंह सूरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2022-2032 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा नीमू क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रहा नीमू जो है फ्रेंड्स यह भारतीय सेना का रिजर्व ब्रिगेड का मुख्यालय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व शिक्षक दिवस 2020 का विषय क्या है? देखिए विश्व शिक्षक दिवस जो है यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर के दिन। और सिर्फ अगर शिक्षक दिवस पूछे, वहाँ विश्व नहीं लगा हो, केवल आपसे शिक्षक दिवस पूछा जाए तो 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है, आपको पता होगा। और इस वर्ष इसकी थीम रही थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया है हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूस्टन और चार्ल्स एम राइस को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसके लिए दिया गया है? तो हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से। तो अगर आपने अब तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ट्रिक से मैंने बताया है, एक बार आप देख लीजिएगा, आपको आजीवन याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद हेतु ऑपरेशन वनीला चलाया गया है? तो देखिए ऑपरेशन वनीला जो है यह चलाया है मेडागास्कर में जो तूफान आया था डायने, उसी से प्रभावित लोगों की मदद करने हेतु। मेडागास्कर कहाँ है? ये प्रश्न आपसे अवश्य ही पूछा जाता है। तो देखिए मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी है एंटाना नैरियो। यहाँ मैं लिख देता हूँ एंटाना नैरियो, इसकी राजधानी है मेडागास्कर की और ये हिंद महासागर में स्थित है, जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि बाल विवाह रोकथाम के लिए लाडो अभियान किस राज्य सरकार की है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, लाडो अभियान जो है ये बाल विवाह पर रोकथाम के लिए है और यह अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा कि प्रबल दोस्तक के नाम से किस देश के साथ भारत का सैनिक अभ्यास है? तो प्रबल दोस्तक जो है यह भारत और कजाकिस्तान के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
कजाकिस्तान की राजधानी याद रखिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। ठीक है, अब चलिए अगला सेट करेंगे और अगले सेट में भी हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए उसको देखते हैं। अब दूसरा सेट का पहला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए पूरा नाम है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन, और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, तो फ्रेंड्स ये जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, एक की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। जब भी आप दिवस पढ़िए उसका थीम अवश्य पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो पहला कोस्ट गार्ड अकादमी जो है यह मंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व रेबीज दिवस हर वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 रेबीज दिवस का विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है। तो ध्यान रखिएगा विश्व रेबीज दिवस जो है हर साल 28 सितंबर के दिन मनाया जाता है, और इस वर्ष इसका थीम क्या रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष इसका थीम रहा है एंड रेबीज, सहयोग करें टीकाकरण करें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेबीज जो है रैबिडो वायरस से होता है, और इसमें जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार ने वेब पोर्टल धरनी शुरू किया है। तो देखिए ये जो पोर्टल है धरनी, इसको किसने शुरू किया है, तेलंगाना की सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि बीसीसीआई की वरिष्ठ महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए बीसीसीआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बीसीसीआई का, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वरिष्ठ महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो नीतू डेविड को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस देश ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है। तो फ्रेंड्स पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया है श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, इंपॉर्टेंट है, गोतबया राजपक्षे हैं, और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, याद रखिएगा, ये दोनों भाई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 10वीं की परीक्षाओं में 75% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अनुद्रोणम बरुआ अवार्ड जो है प्रदान किया है। तो अनुद्रोणम बरुआ अवार्ड जो है यह प्रदान किया है किस राज्य की सरकार ने, असम की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यामीन हजारिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यामीन हजारिका पुरस्कार। तो देखिए यह पुरस्कार जो है पूर्वोत्तर भारत से केंद्रीय पुलिस सेवा में आने वाली पहली महिला और मशहूर इतिहासकार राणा सफी को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स के 4 सेट कवर कर लिए हैं, 1 से लेकर के 4 तक को, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भारत की निम्न में से किस कंपनी द्वारा फेलुदा नामक कोरोना टेस्ट किट लॉन्च किया गया है। तो यह किट जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, टाटा समूह के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत किस निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के तहत जानवरों के लिए इस तरह के पहले 5 ओवरपास का निर्माण करेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस झील में प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल होंगे। तो ये होगा कहाँ पे, सांभर झील में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सांभर झील कहाँ है, सांभर झील जो है राजस्थान में है, याद रखिएगा। चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील कहाँ है, ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, दोनों के बॉर्डर पे है। और बेमनाथ झील जो है केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन पर सहमति व्यक्त की है। तो देखिए ये सितवे बंदरगाह जो है यह म्यांमार में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और भारत इसका परिचालन करेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो ये नियुक्त किए गए हैं जयंत आर वर्मा, शशांक भिड़े, असीमा गोयल और सुरजीत भाला, यानी कि ऑप्शन डी 1 2 3 4 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसे यूएनएचसीआर द्वारा वर्ष 2020 के नैन्सेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यह पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है, तो शरणार्थियों की जो मदद होती है उनके लिए अतुलनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। तो यह अवार्ड जो दिया गया है ये दिया गया है मेरलिन वेरगारा पेरेज को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ की हैं, तो ये कहाँ की हैं, कोलंबिया की हैं, ध्यान रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आप सभी को पता होगा। तो देखिए आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो शक्तिकांत दास हैं, याद रखिएगा। और डिप्टी गवर्नर नए बने हैं एम राजेश्वर राय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। तो यह अभ्यास जो है सुरक्षा कवच, इसका आयोजन किया है भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर किया है। वथुकंपा उत्सव प्रतिवर्ष सितंबर में कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए वथुकंपा जो उत्सव है यह मनाया जाता है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया है। देखिए प्रथम है तो यह किया गया हरिद्वार उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, और इसके बाद भी हम लोग एक सेट में 20 प्रश्न कवर करेंगे। तो टोटल 3 सेट हम लोग कवर करते हैं और 20 प्रश्न होता है एक सेट में, तो इस तरह से टोटल 60 प्रश्न हो गए। वर्तमान में चर्चा में रहे माल्टा ज्वर से प्रभावित होने वाला पशु कौन सा है। तो देखिए माल्टा ज्वर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए माल्टा ज्वर जो है यह जो होता है ब्रसेला जाति के जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। ब्रसेला जो वायरस है, जीवाणु है माफ कीजिएगा, उसी के द्वारा होता है और जानवरों के माध्यम से इसका संचरण मनुष्य में होता है। और इससे प्रभावित होने वाला जो पशु है यह भेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया 1.420 किलोमीटर लंबे ग्वालियर मुरैना फ्लाईओवर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित है। चलिए अब अगला सेट कवर करते हैं। तीसरा सेट का पहला प्रश्न देखिए कि वैश्विक स्तर पर जिन 10 उत्पाद का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है उसमें प्रथम स्थान किसका है। तो प्रथम स्थान है विद्युत उपकरण का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए असीम पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो असीम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए कोरोना के चलते क्या हुआ था, बहुत सारे जो है कर्मचारी जो प्रवासी लोग थे वो आ गए थे अपने गांव वापस। तो कंपनी कर्मचारी जो है वहां से आए हुए उनको जो है ढूंढ करके नौकरी देगी, और कर्मचारी भी अगर चाहें तो नौकरी ढूंढ सकते हैं इस स्कीम के तहत, इस पोर्टल के तहत। ठीक है, और इसको जो है शुरू किया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस चीनी साहित्यकार ने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी प्रकाशित की है। इंपॉर्टेंट है, देखिए वुहान डायरी ही आपसे पूछा जाएगा, इसके लेखक कौन है। तो वुहान डायरी जो पुस्तक है इसके लेखक है फांग फांग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एबल पुरस्कार 2020 किससे प्राप्त हुआ है। तो देखिए एबल पुरस्कार जो है यह गणित के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और इस वर्ष 2 व्यक्तियों को दिया गया है, हिलेल फुर्स्टेनबर्ग। ठीक है, किसको दिया गया है, हिलेल, यहां मैं लिख देता हूं हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है ग्रेगरी मार्गुलिस। तो यहाँ ऑप्शन ए में इनका नाम है। तो देखिए हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग जो है यह अमेरिकी इजरायली मैथमेटिशियन है, और ग्रेगरी मार्गुलिस जो है यह अमेरिकी रशियन मैथमेटिशियन है। इन्हीं को दिया गया है, दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो क्लोज टू द बोन जो पुस्तक है यह लिखा किसके गया है, तो यह कैनेडियन इंडियन एक्ट्रेस यानी कि कैनेडियन इंडियन अभिनेत्री
लिसा रे के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान जो है यह शुरू किया है केरल राज्य की सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। किस खोजकर्ता के उपनाम के आधार पर गलवान घाटी का नामकरण हुआ था? तो यह है मोहम्मद रसूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलवान घाटी हाल ही में चर्चा में रहा है, आप सभी को पता होगा। यूएनओ का महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, याद रखिएगा। और देखिए यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। ये किस देश के हैं एंटोनियो गुटेरस? तो पुर्तगाल के हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनके नए सलाहकार समूह में शामिल किया गया है अर्चना सोरेन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व मच्छर दिवस जो है यह 20 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। दोनों को ध्यान रखिएगा एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नुआखाई जोहार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए नुआखाई जोहार महोत्सव जो है मुख्यतः यह उड़ीसा में मनाया जाता है, लेकिन यह जो है जो उड़ीसा का बॉर्डर से छत्तीसगढ़ लगता है वहाँ भी मनाया जाता है। अगर मुख्यतः पूछे आपसे प्रश्न में लगा के तो मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है और उड़ीसा ऑप्शन हो तो आप उड़ीसा पे टिक कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। और बीपीएससी वाले एक से अधिक पर टिक लगाएंगे, उड़ीसा में भी छत्तीसगढ़ में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 5 राजभाषा को मान्यता दी गई है? तो 5 राजभाषा को मान्यता दी गई है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 5 भाषा कौन कौन सी है? तो हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू और अंग्रेजी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में सर्वाधिक महिला राज्यपाल या उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है? तो ये की गई है पुडुचेरी में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और पुडुचेरी में जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आप कमेंट करके बताइए कि अभी वहाँ की उपराज्यपाल कौन है। किस समिति की सिफारिश पर 5+3+3+4 ये जो मॉडल है आप याद रखिएगा, ठीक है, कि नई शिक्षा प्रारूप तैयार किया गया है? तो के कस्तूरी रंगन आयोग ने इसको तैयार किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 6 साल का जश्न मनाने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार को क्या नाम दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये नाम दिया गया है स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में 2 अक्टूबर के दिन शुरू किया गया था, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 5 अक्टूबर 2020 को मनाया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी कि इसको हिंदी में विश्व पर्यावास दिवस कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, विश्व पर्यावास दिवस कहा जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे को। यह कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है कब? याद रखिएगा 5 अक्टूबर के दिन मनाया गया, माफ कीजिएगा इस वर्ष जो है 5 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। लेकिन यह मनाया कब जाता है? तो अक्टूबर माह के पहले सोमवार के मनाया जाता है। जब भी सोमवार पड़े, पहला सोमवार अक्टूबर, उस दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है यह 5 अक्टूबर पहला सोमवार पड़ा था, इसी दिन मनाया गया था विश्व पर्यावास दिवस। और इस वर्ष किसकी थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स इस वर्ष किसकी थीम थी? सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने किस सामान्य बीमा कंपनी के साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए साइबर बीमा जो है कवर लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये कौन किया है? ये बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने कवर किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में किस वकील को शामिल किया गया है? तो ये पराशरन को शामिल किया गया है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर मैनग्रोव वन में 2017 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये कितने प्रतिशत की हुई है? 1.10% की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत में 2019 में कुल एफडीआई कितना रहा? तो कुल एफडीआई रहा $51 बिलियन का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो ये नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके किया गया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में रेलवे के सीईओ कौन है? सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।